playground and takes 48 seconds less than if he crosses the playground along the semicircular path. If he walks 50 मीटर in 1 minute, आदमी 1 मिनट में 50 मीटर जाता है, तो प्लेग्राउंड का डायमीटर, मैदान का व्यास क्या है, आपसे मैदान की रेडियस भी पूछ सकता है। दिस सवाल है सो सुपर, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखो बच्चों, जोसेफ एक आदमी है। जोसेफ डायमीट्रिकली जोसेफ जो है अर्धवृत्ताकार खेल के मैदान को व्यास की दिशा में पार करता है और उसे 48 सेकंड कम समय लगा अगर वो उस प्लेग्राउंड को सेमी सर्कुलर पाथ से पार करता है उस समय से। देखो भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। जोसेफ की स्पीड फिक्स है कि ये जो हमारा जोसेफ है ये 1 मिनट में 50 मीटर चलता है प्लेग्राउंड का डायमीटर। नाउ लिसन केयरफुली भाई, जैसे सेमी सर्कुलर मेरे दोस्तों एक मैदान है, सेमी सर्कुलर मैदान, अर्धवृत्ताकार मैदान है सेमी सर्कुलर। अब इस बात को समझने की कोशिश करेगा आप लोग। सेमी सर्कुलर मैदान है, जोसेफ इसको क्रॉस करता है डायमीटर के अलोंग, ऐसे डायमीटर के अलोंग। जब वो डायमीटर के अलोंग चलता है तो उसे 48 सेकंड कम लगते हैं जब वो ऐसे चलता है सेमी सर्कुलर पाथ पे। सेमी सर्कुलर पाथ थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो सेमी सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो ज्यादा समय लगेगा। जोसेफ चल रहा फिक्स स्पीड से, जोसेफ की स्पीड फिक्स है, वो वॉक कर रहा है 50 मीटर 1 मिनट में, है ना। यहां भी 50 मीटर जाता है 1 मिनट में, ये भी। तो जोसेफ की स्पीड सेम है, जोसेफ की स्पीड फिक्स है। अगर जोसेफ की स्पीड फिक्स है, स्पीड कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। जो टाइम का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। अब आपसे बोला है पाई बराबर 22/7, थोड़ा मेंसुरेशन का इस्तेमाल करेंगे। देखो, या तो मैं फॉर्मूला लगाऊं या फिर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर सपोज इसकी 7 है, अगर इसकी रेडियस 7 है, 7, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 है। अगर इसकी ये रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 है। तो सेमी सर्कुलर पाथ कितना आएगा भाई, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस होती है 44, 2πr होता है ना, सरकमफ्रेंस 44 होती है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी पूरी परिधि 44 होती है। ये 44 का आधा है यानी कि 22। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर वो डायमीटर के अलोंग चलेगा, डायमीटर के अलोंग, व्यास के अलोंग, तो उसे डिस्टेंस चलनी पड़ेगी 14 यूनिट। लेकिन अगर वो सेमी सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो डिस्टेंस चलनी पड़ेगी 22 यूनिट। समझ में आया ना। याद रखो, मेंसुरेशन में सिखाऊंगा कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि जो है वो 44 होती है। आप सेमी सर्कुलर पे चले हो आधा तो 22। यानी कि मैं कह सकता हूं कि डायमीटर और सेमी सर्कुलर पाथ पे जो आप डिस्टेंस चलते हो उस डिस्टेंस का रेशियो है 7:11। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। केयरफुली लिसन करेंगे भाई, स्पीड फिक्स है, ये डायमीटर के अलोंग और सेमी सर्कुलर पाथ पे चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो है। अगर ये डिस्टेंस का रेशियो 7:11 है तो भी जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो भी यही होगा, समय का अनुपात भी यही होगा। डायमीटर व्यास के अलोंग चलने में और सेमी सर्कुलर पाथ पे चलने में जो टाइम लगेगा उस टाइम का रेशियो भी यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ, जब वो डायमीटर के अलोंग चलता है तो कितना समय कम लगता है? 4 यूनिट समय कम लगता है। समय कितना कम लगा? व्यास के अलोंग चलने में 48 सेकंड समय कम लगा। तो 4 की वैल्यू 48 सेकंड में 12 गुना, 12 टाइम्स। तो 7 की वैल्यू भी 12 गुना होगा यानी कि 84 सेकंड। तो भाई मैंने ये पता लगा लिया, मैंने क्या पता लगा लिया? मैंने पता लगा लिया कि जब आदमी डायमीटर के अलोंग चलता है, डायमीटर के अलोंग, तो उसे 84 सेकंड का समय लगता है। 84 सेकंड का मेरे दोस्तों, समझ में आया? 84 सेकंड का समय लगता है डायमीटर क्रॉस करने में। आदमी को ये पूरा डायमीटर, पूरा व्यास क्रॉस करने में 84 सेकंड का समय लगा। तो व्यास कितना होगा? व्यास व्यास बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। स्पीड क्या है? 50 मीटर जाता है 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में। 50 मिनट 60 सेकंड में जाता है, आदमी की स्पीड है 5/6 मीटर पर सेकंड। 84 सेकंड में कितना जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 84। 1 सेकंड में 5/6 मीटर, तो 84 सेकंड में जाएगा मेरे दोस्तों 70 मीटर। 14×5 70। तो मैदान का व्यास 70 मीटर है। यही आंसर है। बहुत अच्छा सवाल।